बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे मीन, मीडियन एंड मॉड के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन से कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी वेरिएबल की वो क्या होती है, वो हमें तरीके रेफर मतलब कि मुख्तलिफ वेज बताए होते हैं वो उन वैल्यूज़ को कि वो कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं उनकी, ओवरऑल पॉसिबल वैल्यूज़ कि वो किस तरह उन्हें डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ वेरिएबल रेफर्स टू द वे इट्स वैल्यूज आर सेपरेट ओवर ऑल पॉसिबल वैल्यूज। अ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी शोन विजुअली विद अ टेबल और ग्राफ। ओके, तो स्टूडेंट हम एवरेज की तरफ आते हैं कि एवरेज क्या होती है किसी भी डाटा की। एवरेज जो होती है ना, वो हमें क्या बताती है, उस डाटा का, जिस कोई भी डाटा हो उस डाटा डिस्ट्रीब्यूशन का हमें क्या बताती है, उसका सेंटर बताती है। ठीक है। अब एवरेज में हम जो स्टैटिस्टिकल व्यूज़ में हम जो एवरेज कैलकुलेट करते हैं वो तीन तरह से करते हैं। ठीक है। एवरेज तीन तरह की होती है। टाइप्स ऑफ एवरेज कौन कौन सी है? मीन, मीडियन एंड मॉड। अब मीन, मीडियन एंड मॉड होती तो एवरेज है। अब तीन तरीके की एवरेज है क्यों है? आखिर कोई तो बात होगी कि तीन तरीके की एवरेजेस हैं। मीन भी हो सकती थी, मीन, मीडियन और मॉड क्यों है? और ठीक है, मतलब कि तीन टाइप्स की क्यों है, वो थोड़ा सा हमारा जो है ना, वो डाटा के लिहाज से हम देखते हैं कि हम किस टाइप, हमारा किस टाइप का डाटा, उस पर उस सिचुएशन के मुताबिक हम देखते हैं कि कौन सी एवरेज जो है वो बेस्ट है। ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं अपने मीन, मीडियन, मॉड से। मीन क्या होता है? किसी भी डाटा का, कोई भी डाटा हो, ठीक है, चाहे वो ग्रुप हो या फिर अनग्रुप डाटा हो, ठीक है, उसका अगर मीन फाइंड करना हो, अगर अनग्रुप डाटा होगा तो उसका मीन फाइंड करना होगा, तो हम क्या करेंगे, उस डाटा के तमाम वैल्यूज़ को हम सम करेंगे और जितने वो डाटा जितना होगा, मतलब कि उसकी लेंथ जितनी होगी, उसके अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे, उस डाटा के अंदर जितने सेट्स मतलब होंगे, उन सब उसके टोटल नंबर ऑफ डाटा पर उसको डिवाइड कर देंगे। किसको? उस पूरे डाटा के सम को उस डाटा के टोटल नंबर पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है। और मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है हमारे डाटा का मिडल, हमारे डाटा की मीडियन मिड वैल्यू। ठीक है। और मोड क्या होता है? मोड होता है मोस्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इन द डाटा, कि कौन सा ऐसा डाटा है जो कि हमारे सेट में, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत दफ़ा रिपीट हो रहा है, वो क्या होता है हमारा, उसको हम मोड कहते हैं। तो स्टूडेंट हम अब इसे डिटेल में देखते हैं कि आखिर मीन, मीडियन, मॉड होता क्या है। ठीक है। तो हम इसको अब कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उनको सॉल्व करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है, मीन, मीडियन, मॉड, किन सिचुएशंस में मीन यूज़ होता है, किन सिचुएशन में मीन यूजलेस है, और किन सिचुएशन में मीडियन बेस्ट है और किन सिचुएशन में मॉड बेस्ट है, इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, ये क्यों तीन तरह के एवरेजेस हैं, ये आज हम सारा डिस्कस करेंगे आज हम लेक्चर में। तो स्टूडेंट अब हम मीन, हमारे पास एक डाटा है जो है 5 साइंस फिक्शन मूवी सीरीज़ का। उसमें हमारे पास कुछ टाइटल्स हैं और नंबर ऑफ मूवीज़ हैं इन डैश सीरीज़। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस डाटा का अब क्या फाइंड करने लगे, हम मीन फाइंड करने लगे हैं। तो ये जो डाटा है ये अनग्रुप डाटा है, ये ग्रुप डाटा नहीं है। ठीक है। मैंने आपसे बताया था कि मीन जो है ना वो अनग्रुप के लिए, अनग्रुप डाटा के लिए और है और ग्रुप डाटा के लिए और है। अनग्रुप डाटा जब होगा तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम अपने डाटा वैल्यूज़ को सम करेंगे और जितने टोटल नंबर ऑफ डाटा वैल्यूज़ होंगे उनको उस पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ हम अपने अनग्रुप डाटा के लिए मीन फाइंड करने लगे हैं। तो यहाँ हमारे पास डाटा वैल्यूज़ हैं 4, 7, 12, 6, 4। तो हम क्या करने लगे हैं, अब इनका मीन फाइंड करने लगे हैं। हम इनका मीन फाइंड करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, समेशन x ओवर n सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा। तो हमारे पास हम काउंट कर रहे थे नंबर ऑफ डाटा कितना है, 4, 7, 12, 6, 4। तो हमारे पास यहाँ n जो है, n हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5। n हमारे पास है 5 और हमारे पास डाटा वैल्यूज क्या है, 4, 7, 12, 6, 4। अब हम क्या करते हैं, इनका मीन फाइंड करते हैं। तो मीन कैसे फाइंड होगा, मीन इज इक्वल्स टू इन सब डाटा वैल्यूज का सम करेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ डाटा वैल्यूज। वो कितनी है, 5। तो हम इनको सम करते हैं
तो सम करने से हमारा आंसर आ रहा है 33। और अब जब इसको डिवाइड करते हैं 5 पर तो हमारा आंसर आएगा 6.6। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, हमने मीन फाइंड किया अपने गिवन डाटा का, ठीक है। अब अगर हमारे पास ग्रुप डाटा होगा तो हमारे पास कोई क्लासेस होंगी, उसमें हमारे पास उनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन होगी। तो हम अब वो डाटा लेते हैं और उस पर देखते हैं कि हमारा मीन किस तरह फाइंड होगा। तो स्टूडेंट यहाँ हमने एक डाटा लिया है जिसमें हमारे पास ये डाटा है, यहाँ हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है। तो अब 0 की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 5, ठीक है, और 1 की फ्रीक्वेंसी है 10, 2 की फ्रीक्वेंसी है 8, 3 की फ्रीक्वेंसी है 4 और 4 की फ्रीक्वेंसी है 3। तो हम अब क्या करते हैं, इस डाटा का हम क्या करते हैं, ये हमारा ग्रुप डाटा है, इसको हम क्या करते हैं, इसकी अब हम मीन फाइंड करते हैं। हम इसका मीन फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, वो ऐसे फाइंड होगा, समेशन ऑफ fx मतलब fx का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f, ठीक है। तो अब हमारे पास fx, ठीक है, तो हम इसका मतलब f को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम वो कर लेते हैं, हमारा फर्स्ट नंबर पे 0 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा, फिर आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10, देन आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 8, देन 3 मल्टीप्लाई बाय 4 और फिर आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये डिवाइड किस पे होगा, फ्रीक्वेंसी के सम पर, वो है 5 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 3। तो आप देखेंगे 0 मल्टीप्लाई 5 0 प्लस 10 प्लस 8 2 द 16 प्लस 3 4 द 12 4 3 द 12 और इनका सम करें तो आ जाएगा 5 10 15 15 एंड 8 23 23 एंड 4 27 27 एंड 3 30, ठीक है। और इसका जो सम आएगा ऊपर वाले डाटा का, ये आ जाएगा 26, ये हम क्या देख लेते हैं, 10 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 12, ओके, ये सम आ गया हमारे पास 50 और इसका सम हमारे पास है 30, ठीक है। अब हम इस 50 को क्या करेंगे, 30 पर डिवाइड करेंगे। तो हमारा आंसर आ गया है 1.6। तो हमारा इसका मीन क्या है, 1.6। तो स्टूडेंट यहाँ हमारा हुआ है मीन। तो अब हमने क्या करना है, अब हम देखेंगे मीडियन कैसे फाइंड होता है किसी भी डाटा का। तो स्टूडेंट अब हम मीडियन के बारे में देखते हैं। तो उस मीडियन में हम क्या देखते हैं कि मीडियन क्या होता है, हम उसमें अपने डाटा को पहले अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। उसके बाद हम अपने उसके मिडल वैल्यू को देखते हैं। अगर हमारा डाटा जो है वो उसके अंदर जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं वो अगर ऑड है तो मीडियन क्या होगा, उसकी मिडल एग्जैक्टली 1 वैल्यू होगी जो हमारे मिडल में उसके मिड में होगी, तो मीडियन वही वो एक नंबर ही होगा जो डाटा के मिड में लाई कर रहा होगा। लेकिन अगर हमारा नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो है वो इवन है तो उस सूरत में हमारा जो मीडियन होगा ना वो क्या होगा, उन दो मिडल वैल्यूज़, उस सूरत में हमारे पास दरमियान में 2 मिडल वैल्यूज़ होगी, ठीक है। तो वो क्या होगा, उन दोनों का जो मीन होगा ना, मतलब कि उन दोनों का जो दरमियान का जो नंबर होगा वो उस पर होगा, ठीक है, उसका मीडियन वो होगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, to find a median we arrange the data values in ascending or descending order, repeating data values that appear more than once if the number of values is odd. There is exactly one value in the middle of the list and this value is the median. If the number of values is even, there are 2 values in the middle of the list and the median is the number that lies halfway between them. तो स्टूडेंट अब हम डाटा लेते हैं और उसका मीडियन देखते हैं कि क्या होगा। ओके स्टूडेंट, मीडियन फाइंड करने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं, मीडियन पोजीशन, कि हमारा जो हम नंबर फाइंड करने लगे हैं वो उसकी पोजीशन क्या होगी, वो किस नंबर पर होगा डाटा में, ठीक है। तो वो फाइंड करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ डाटा जो है उसमें 1 प्लस करके हम उसको 2 पर डिवाइड करेंगे। हम डाटा लेते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास उसका मीडियन क्या है। हम फॉर एग्जांपल हम डाटा ले रहे हैं 4 4 6 7 12।
आपने इस डाटा का मीडियन फाइंड करना है। अब इसका मीडियन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि इसकी तादाद कितनी है, द नंबर ऑफ डाटा वैल्यूज कितनी है इसके अंदर। वो है 1 2 3 4 5, दैट इज ऑड। तो मैंने कहा था अगर ऑड होगा तो इसकी जो मिडल वैल्यू होगी वो इसका क्या होगा, मीडियन होगा। तो यहाँ से देखिए 1 2 1 2, तो मिडल वैल्यू क्या है 6। तो इस मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो ये डाटा है इसका मीडियन क्या हुआ, इसका मीडियन क्या है 6। तो ये हमारा क्या है, इस डाटा के मुताबिक मीडियन है। अगर हमारे पास क्या हो अब मीडियन पोजीशन हमने कैसे फाइंड करनी है, ये तो एक सिंपल सी छोटी सी एग्जांपल थी, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास बाज़ औक़ात कोई टफ भी डाटा होता है कि जिसमें हमें पता नहीं लग रहा होता कि हमारी मीडियन वैल्यू कौन किस नंबर पर लाई कर रही होगी, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम मीडियन पोजीशन वाला फार्मूला यूज़ करते हैं और उस सूरत में उसको अप्लाई करके हमें पता लग जाता है कि हमारी मीडियन वैल्यू किस पोजीशन पर लाई कर रही है। तो अब देखिए, अब इस डाटा के मुताबिक हमारे पास मीडियन पोजीशन क्या थी, वो ये है, टोटल नंबर कितने थे 5, 5 को प्लस करते हैं 1 पर और डिवाइड करते हैं 2 पर, तो ये क्या आ गया 6 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 3। तो हमारे इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी मीडियन वैल्यू है वो कौन सी है, वो थर्ड नंबर पर लाई कर रही है। तो थर्ड नंबर पर क्या है हमारे पास यहाँ 6। तो इसी तरह अगर हमारे पास लार्ज साइज डाटा होगा तो उस सिचुएशन में हमारे पास मीडियन पोजीशन फाइंड करना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा देखना कि हमारी मिडल वैल्यू कौन सी बन रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम डाटा लेते हैं एक ऐसा जिसमें हमारे पास इवन नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी, ठीक। तो उस सूरत में हमारे पास मीडियन क्या होगा, तो हम रफली कोई एक डाटा ले लेते हैं 5 6 7 11 12 1 2 3 4 5 एंड 18। तो इस सूरत में हमारे पास हमारी मीडियन वैल्यू क्या है, तो हम इसकी मीडियन पोजीशन फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 है। तो टोटल कितने हमारे पास नंबर्स हैं, डाटा वैल्यूज कितनी है 6 है। अब उसकी पोजीशन फाइंड करने के लिए 6 + 1 इज इक्वल टू 2, इट इज इक्वल टू 7/2। तो 7/2 हमारे पास क्या आता है, वो आता है 3.5। इसका मतलब हमारी जो मीडियन वैल्यूज हैं वो 3.5, ठीक है ना, मतलब कि 3 से बड़ी है, इसका मतलब 3 और 4 है। तो 3 और 4 पोजीशन पे हमारे पास कौन सी वैल्यूज हैं 1 2 3, ये थर्ड पोजीशन पे और ये फोर्थ पोजीशन पे, मतलब कि हमारा मीडियन जो है वो इन दोनों के दरमियान में लाई कर रहा है। तो हमारा मीडियन इस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा मीडियन इस सिचुएशन में क्या होगा, इन दोनों को हम सम करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 पर। तो ये क्या आ रहा है 18/2। तो हमारा इस डाटा में हमारा मीडियन क्या है 9 है। तो अब हम देखते हैं मॉड के बारे में कि मॉड क्या होता है और उसे कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट हम देखते हैं मॉड के बारे में कि मॉड क्या है, मॉड कैसे फाइंड होता है। हमारे डेटा के अंदर जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है, मोस्ट कॉमन वैल्यू, ठीक है ना, जो मोस्ट कॉमन जो ज़्यादा जिसकी फ्रिक्वेंसी जिस नंबर की ज़्यादा होगी वो हमारा होगा उस डाटा का मॉड। तो हमने हमारे पास जो एग्जांपल थी 4 4 6 7 12, इस डाटा में सबसे रिपीटेड वैल्यू जो कौन सी है वो है 4। तो 4 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, उसके अलावा बाकी जो 6 और 7 और 12 वो सिर्फ 1 टाइम अपेयर हो रहे हैं। तो इस डाटा में हमारे पास मॉड क्या है वो है 4, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास कि अगर एरर भी हो सकता है, कुछ इस तरह का हो सकता है कि हम जो एवरेज फाइंड कर रहे हैं मीन मीडियन मॉड में से जो भी, तो वो हमें गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकती है। हालांकि वो क्या चीज़ है, वो किस टाइप की होगी वो हम देखते हैं अब स्टूडेंट्स। तो वो ये है हमारे पास मीन क्या था, वो था सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, और मीडियन क्या है वो मिडल वैल्यू है। अगर तो वो ऑड नंबर ऑफ डाटा होगा तो वो मिडल वैल्यू ही होगी, लेकिन अगर इन द केस कि इवन वैल्यूज होंगी, नंबर ऑफ वैल्यूज इवन होंगी, तो उस केस में हमारे पास मिडल वैल्यूज क्या होंगी, वो उनका हाफ वे बिटवीन देम होगा, ठीक है। उसके अलावा हमने मॉड के बारे में क्या बताया कि मॉड क्या है, मोस्ट कॉमन वैल्यू इन द डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे पास यहाँ एक एग्जांपल है जिसमें हमने मीन मीडियन और मॉड उस एग्जांपल का फाइंड किया हुआ है, ठीक है। अब गौर करिए हमारे पास जो ये डाटा है इसका मीन है 1.41 और इसका जो मीडियन है वो क्या है, ये 2 मिडल वैल्यूज बन रही हैं और उसका वो आया 1.37। अब इन पे थोड़ा सा फर्क है 1.41 और 1.37, और इसमें जो मॉड आया है वो क्या है 1.2 है, क्योंकि वही एक ऐसा नंबर है जो कि बहुत दफ़ा रिपीट हो रहा है। अब यहाँ देखिए कि ये डिफरेंट आ रहे हैं, मीन्स हमारे पास एवरेजेस जो आ रही है ये डिफरेंट आ रही हैं। अब ये जो चीज़ है ना ये ले जाती है इफेक्ट ऑफ आउटलायर्स की तरफ। अब आउटलायर्स होते क्या हैं, आउटलायर्स क्या होते हैं, an outlier in a data set is a data value that is much higher or much lower than almost all other values। मतलब कि हमारे डाटा के अंदर कुछ इस तरह का भी सीन हो सकता है कि कुछ वैल्यूज हैं जो बहुत स्मॉल्स होंगी और एकदम से कोई एक ऐसी वैल्यू आ जाएगी
जो कि बहुत लार्ज हो, या फिर ऐसा हो कि हमारे डाटा के अंदर एक तो बहुत लार्ज वैल्यूज है, एकदम ऐसा हो कि कोई एक वैल्यू ऐसी हो जो बहुत ही स्मॉल हो। तो उस सिनेरियो में हम जो मीन फाइंड करेंगे तो या तो वो उस लार्ज साइज डाटा में जो लार्ज वैल्यूज हैं उसमें एकदम से स्मॉल वैल्यू आएगी तो हमारे डाटा को एक अफेक्ट करेगी वो, और अगर एक डाटा ऐसा है जिसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज जो हैं वो स्मॉल है और एकदम से एक वैल्यू ऐसी है जो लार्ज है, तो उस सूरत में हमारा डाटा जो है ना वो एक अलग उसमें चला जाएगा। ठीक है, तो एक आउटलायर जो होता है ना वो मीन को चेंज कर देता है किसी भी डाटा को, और इससे क्या होता है, लेकिन उस आउटलायर से हमारा सिर्फ मीन एवरेज की जो टाइप्स हैं मीन मीडियन उसमें सिर्फ मीन इफेक्ट होता है, क्योंकि मीन जो एक वाहिद वो है हमारा एवरेज जो हमारे तमाम डाटा वैल्यूज को लेता है। मीडियन क्या है, वो मिडल वैल्यूज लेता है। मॉड क्या है, वो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो आउटलायर्स होंगे हमारे डाटा के अंदर उससे सिर्फ क्या इफेक्ट होगा, उससे सिर्फ हमारा एवरेज कौन सी इफेक्ट होगी, सिर्फ मीन इफेक्ट होगी। ठीक है, तो अब ये आउटलायर का कॉन्सेप्ट आपको उम्मीद करती हूँ कि समझ आ गई हो गया। यहाँ एक एग्जांपल है जहाँ हमारे पास डाटा दिया हुआ है 000 और एक दिया हुआ 10 मिलियन का। ठीक है, अब यहाँ जो हम 2 मिलियन 10 मिलियन, अब जब इस सूरत में मैं इसका मीन फाइंड करूंगी तो मेरे पास आ रहा है ये मीन 2 मिलियन। तो ये तो मतलब कि कुछ वैल्यूज हैं जो बिल्कुल जीरो है और एकदम से एक वैल्यू ऐसी है जो इतनी बड़ी है। तो जब मैंने उसका मीन फाइंड किया तो वो क्या आ रहा है, तो दैट वैल्यू इज आउटलायर। ये हमारे क्या है, ये हमारे डाटा में ये जो नंबर है ये क्या है, एक आउटलायर का काम कर रहा है, जिसकी वजह से हमें मीन जो है वो ठीक फाइंड नहीं हो रहा। तो स्टूडेंट अब हम थोड़ा सा और इनको डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2। बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे डाटा में मिस्टेक हो जाती है डाटा कलेक्ट करने के दौरान, तो उसमें हमारे पास क्या इफेक्ट होता है। ठीक है ना, तो अब हमारे पास एक ट्रैक कोच है जो कि चाहता है कि वो अपने एथलीट्स की ना हार्ट रेट चेक करना चाहता है ड्यूरिंग वर्कआउट के दरमियान। ठीक है ना, वर्कआउट के दरमियान तो उसने क्या किया, क्या अपनी डाटा कलेक्ट करने के लिए उसने क्या किया कि अपने बेस्ट 5 रनर्स जो है ना उनको सेलेक्ट किया। उसके बाद उसने क्या किया कि उनके वर्कआउट के दरमियान उनके साथ क्या कर दिया, एक अटैच कर दिया हार्ट रेट मॉनिटर्स। ठीक है, उनके वर्कआउट के दौरान ही। तो वर्कआउट के मतलब कि जब उनका आधा वर्कआउट हो चुका होगा उस दरमियान में उनका क्या है, उसने अपनी रीडिंग्स हासिल कर ली। ठीक है, उसने क्या किया, उसने 5 एथलीट्स की हार्ट रेट चेक की, जो उसके बाद से डाटा जो आया है ना वो ये आया 130, 135, 140, 145 एंड 325। तो हमारे पास यहाँ ये सवाल है कि हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ मीन या मीडियन में से कौन सी एवरेज बेस्ट है इस केस में, और क्यों बेस्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें हमारे पास जो डाटा है वो ये है 130, 135, 140, 145 एंड द लास्ट वन 325। अगर आप गौर करें 325 पर तो ये आउटलायर है। ठीक है, क्योंकि इस वैल्यू डाटा की इस वैल्यू से हमारे जो डाटा सेट है उस पर एक बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं इसका मीन फाइंड करूंगी तो ये मीन जो है ना मुझे गलत रुख की तरफ ले जाएगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो बेस्ट है एवरेज वो है मीडियन। क्यों, अब इसमें मोड तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें कोई रिपीटेड वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, सब वैल्यूज हैं वो सिंगल टाइम आ रही है, तो इस डाटा का कोई मोड तो है नहीं तो बाकी रह गया पीछे मीन या मीडियन। ठीक है, अब मीन तो इस सिचुएशन में हमारे लिए सही नहीं है। क्यों, क्योंकि आप अगर गौर करें 325 ये जो हार्ट रेट है ना ये किसी आम बंदे की नहीं है। ये एक पेशेंट होगा, कार्डिक पेशेंट होगा जिसकी ये हार्ट रेट है। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में हमारे पास जो बेस्ट एवरेज है ना वो कौन सी है, वो है मीडियन। क्योंकि मीडियन जो मैंने आपको बताया था वो क्या है, वो मिडल वैल्यू है हमारे डाटा की। ठीक है, तो मिडल वैल्यू यहाँ हमारे पास क्या है 140 है, हमारा डाटा अरेंज हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमारे पास मीडियन क्या है, हमारा मीडियन है 140। तो ये जो है ना ये बेस्ट है। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया ही था कि मीडियन और मोड जो है ना वो आउटलायर से इफेक्ट उन पर कोई असर नहीं होता। तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो बेस्ट एवरेज है ना वो है मीन। तो अब हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात हम कंफ्यूज होते हैं कि जो हमारे पास डाटा गिवन है इसमें कौन सी एवरेज बेस्ट है।
आया कि मीन बेस्ट है, मीडियन बेस्ट है, ये मोड बेस्ट है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, एक है वेज डिस्ट्रीब्यूट और एक है विच मीन इज बेटर, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, अब हम वेज डिस्ट्रीब्यूट में आते हैं। वेज डिस्ट्रीब्यूट में क्या है, यहाँ हमारे पास एम्प्लॉयज़ को शिकायत है कि उनके जो ओनर्स हैं वो उन्हें सही पे नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि आप जो हमें एवरेज हमारी जो तनख्वाह उसकी जो एवरेज वेज है वो क्या है, $19 है, लेकिन जो ओनर्स हैं वो कहते हैं नहीं, हम तो आपको 22 मीन डॉलर जो हमारा है वो मीन जो है वो $22 है। अब जो हम कैलकुलेट करते हैं ना मीन, वो बाज़ औक़ात हम डिफरेंट वे से भी कर जाते हैं, ठीक है। अब हम इसको रीड आउट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास यहाँ क्या है। अ न्यूज़पेपर सर्वेज वेजेस फॉर असेंबली वर्कर्स इन रीजनल हाई टेक कंपनीज एंड रिपोर्ट्स एन एवरेज ऑफ $22 per hour. The workers at one large firm immediately request a pay raise, claiming that they work as hard as employees at other companies, but their wage is only $19. ठीक है। The management rejects their request, telling them that they are overpaid because their average is $23. अब क्या ये वर्कर्स और मैनेजमेंट क्या दोनों ठीक है या नहीं है? अब मेरी बात आप और से सुने कि दोनों ठीक भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं एवरेज की। वर्कर्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं मीडियन को, वाइल जो हमारे पास मैनेजमेंट है ना वो यूज़ कर रही है मीन को। तो इससे हमें क्या पता लगा कि 5 वर्कर्स जो है ना उनका जो वेजेस है वो है $19, $19, $19, $19 और एक है $39। तो इस सिचुएशन में जो है ना वो मीडियन क्या है, उसका $19 है, लेकिन हम इसका मीन पॉइंट करें वो क्या बना $23। तो चेंज हो गया ये। तो स्टूडेंट अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, उसमें हमने देखना है कि विच मीन इज बेटर। अब हमारे पास एग्जाम्पल में क्या है, ऑल 100 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स एट अ स्मॉल कॉलेज टेक 3 कोर्सेज इन द कोर स्टडीज प्रोग्राम। The first 2 courses are taught in large lectures will all 100 students in a single class. The third course is taught in 10 classes of 10 students each. ठीक है। तो हमारे पास यहाँ क्या है, 100 स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं 100, वो क्या कर रहे हैं 3 कोर्सेज उन्होंने स्टडी करने हैं अपने प्रोग्राम में। उसमें क्या है कि वो इस तरह वो 3 कोर्स हैं, तो फर्स्ट 2 कोर्सेज जो उनके हैं वो एक सिंगल क्लास में ही ले रहे हैं, मतलब कि एक कोर्स को भी एक कोर्स फर्स्ट 2 कोर्सेज है ना उनकी 2 क्लासेस होंगी, तो हर क्लास में पूरे 100 के 100 बच्चे ही हैं। लेकिन जो तीसरा कोर्स है ना उसको ऐसे डिवाइड किया है कि वो एक क्लास के अंदर 10 है, इस तरह 10 क्लासेस बन जाएंगी उनके लिए। Students and administrators get into an argument about whether classes are too large. उन्हें क्या लगा कि क्लासेस जो है वो बहुत लार्ज है। The students claim that the mean size of their core studies classes is 70. The administrators claim that mean class size is only 25 students. Can both students be right? Can both sides be right or not? अब इसमें क्या है, वही सिचुएशन जो हमारे पास वेज डिस्ट्रीब्यूट में थी। अब यहाँ जो स्टूडेंट वो किस तरह कैलकुलेट करें, हमारा जो पास तो दोनों राइट हैं, ठीक है ना, बट वो यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट मीन्स को। अब वो जो कैलकुलेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स मीन साइज को, वो किस तरह कैलकुलेट कर रहे हैं, वो एक एक क्लास को ले रहे हैं, तो मतलब इनके 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहे हैं। वो सिंगल स्टूडेंट अपने हाथ से देख रहा है, वो देख रहा है कि जिस क्लास फर्स्ट कोर्स में जिस क्लास में ले रहा हूँ वो उसमें 100 स्टूडेंट्स हैं, वो देख रहा है कि सेकंड कोर्स में जिस क्लास में ले रहा हूँ उसमें भी 100 स्टूडेंट्स हैं, और जो थर्ड को सब्जेक्ट जो मैं ले रहा हूँ अपने कोर्स का उसके अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं, उसके लिहाज से जो मीन है ना वो है 70। लेकिन जो कॉलेज वाले हैं वो तो ऐसा बहुत सबको देखेंगे, तो वो उनके लिहाज से जो मीन आ रहा है वो है 25। तो इस सिनेरियो में दोनों ही ठीक है, लेकिन उनके फाइंड करने का तरीका अलग है। तो ये क्या हो गया, इस तरह के हमारे पास कंफ्यूजन हो गई। तो यहाँ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है, लेकिन हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि मीन, मीडियन, मोड आखिर किन किन सिचुएशन में हमारे पास ठीक है, क्योंकि इस सिचुएशन में मीन फाइंड करना चाहिए, किस सिचुएशन में हमें मोड फाइंड करना चाहिए, किस में मीडियन। तो यहाँ हमारे पास जो मीन है ना, अगर आप गौर करें तो हमारे डाटा की वो सारी वैल्यूज़ को लेता है और उनको उन्हीं को यूज़ करते हुए वो सारी वैल्यूज़ अपनी वो सेट करता है, ठीक है, अनलेस मीडियन और मोड के, क्योंकि वो पूरे डाटा को कवर कर रहा होता है। मीडियन और मोड हमारे पूरा डाटा को कवर नहीं करता, वो सिर्फ हमारी मीडियन वैल्यू को देखता है मीडियन, और मोड क्या करता है वो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को देख लेता है, ठीक है। तो अगर हम कहें तो हमारे पास इन सारी सिचुएशन में तो मीन ही बेस्ट है। लेकिन अगर जैसा कि मैंने आपको बताया, आउटलायर का बताया, कि ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू आ जाए, ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू या तो कोई लार्ज होगी या वो स्मॉल होगी, ठीक है, तो उस सिचुएशन हमारे पास मीन जो है वो ठीक नहीं है, उन सिचुएशन हमारे पास मीडियन बेस्ट है, ठीक है। अब मीडियन को देखिए
तो वो एवरेज जो है ना, ये एवरेज जो है वो किन सिचुएशन में बेस्ट है, वो हमारा जो इकोनॉमिक डाटा होता है, सोशोलॉजिकल डाटा है और एजुकेशनल डाटा है, उन सिचुएशंस में ना हमारे पास मीडियन बेस्ट है, ठीक है। और जो हमारा मोड एवरेज है ना, वो किन सिचुएशन में बेस्ट है, वो बिजनेस प्लानिंग के लिए बेस्ट है, ठीक है। और ओपिनियन के लिए, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कोई एक ब्रांड है, वो चेक करना चाह रहा है कि कौन सा साइज है शू का जो कि बहुत ज़्यादा चलता है, तो वो क्या करेगा, अब जाहिर बात है जो एक साइज है, अगर वो साइज समझे कि 6 है, वो मोस्टली लोगों का साइज जो है ना वो 6 होता है, ठीक है ना, शूज़ का। तो अब वो क्या करेंगे, वो इस 6 जो साइज है ना, वो इसके शूज ज्यादा बनाएंगे इस साइज के, ठीक है। शर्ट्स को देख लेंगे कि कौन से साइज की हैं जो हमारी ज्यादा बिकती हैं, तो इसमें इन चीजों में हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास मोड अफेक्टेड है, ठीक है ना, मोड जरा हमारे लिए असर है। तो ऐसे सिनेरियो में बिजनेस प्लानिंग में हम किस एवरेज को यूज करते हैं, हम मोड का यूज करते हैं। और हमारा जो मीन है वो कैसा है, वो क्या करता है, वो पूरे डाटा को कलेक्ट करता है, ठीक है ना। तो ऐसे सिनेरियो जहाँ हमारे पास कोई एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं होगी ना, तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास मीन ही अफेक्टेड होगा। तो स्टूडेंट, इनसे रिलेटेड जो हमारे पास एक्सरसाइजेज हैं आज के टॉपिक के रिलेटेड, वो है ना मेरे ख्याल में वो है हमारे पास 13 से लेकर 26 तक। तो आप इनको देखिएगा, इनको समझने की कोशिश करो। उनमें यही कुछ ही है कि हमारे पास जो 13 से लेकर 18 तक है, उनमें यही हमने मीन, मीडियन और मोड कैलकुलेट करना है, और उन्हें बताना होगा कि कौन सा बेस्ट है। और जो 19 से 20 है, उन्हें ये बताना होगा कि इनमें मिस्टेक्स क्या हैं। और जो 21 से 20 है, उनमें व्यू डिस्ट्रीब्यूट के रिलेटेड होगा। और जो 23 से 26 से है, उनमें हमारे पास यही होगा कि मीन डिफरेंट तरीके से फाइंड किया हुआ होगा, और वो देखना होगा कि किस सिनेरियो से इन लोगों ने फाइंड किया हुआ, वही मीन, मीडियन एंड मोड ही फाइंड करना है इन एक्सरसाइजेज में। तो आप कोशिश कीजिएगा, उन्हें ट्राई कीजिएगा कि आपसे हो जाए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों से हो जाएंगे। अगर नहीं भी होते तो आप लोग मुझे बताएं, और मैं आपको उन एक्सरसाइज के रिलेटेड भी आपको एक वीडियो अपलोड कर दूंगी। फिर आज के लिए हमारी इस वीडियो में आज इतना ही काफ़ी है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम अपने शेयर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्कस करेंगे। उसमें हम स्क्यूनेस और वेरिएशंस वगैरह को देखेंगे। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।